ईरान युद्ध बेहद खौफनाक हो चुका है। एक हफ्ते में 4 बार ईरान पर हो चुके हैं हमले। ट्रंप हार्मूज पर कब्जा करने का दावा कर रहे हैं, जबकि ईरान साफ कह रहा है कि हार्मूज पर उसका कब्जा है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि ईरान ने ट्रंप और नेतन्याहू को मारने का प्लान बना लिया है। इधर तेहरान में पुतिन ने अपना बेहद आधुनिक सैन्य विमान भेज दिया है, ताकि विमान के अंदर ही ईरान का कमांडर सेंटर बन जाए और अमेरिका से जमकर मुकाबला हो सके। पांच दिन में ईरान पर 4 हमले, 310 अड्डों के उड़ाए चीथड़े। इस वक्त की सबसे बड़ी और रूह कपा देने वाली खबर यह है कि दुनिया इस वक्त तीसरे विश्व युद्ध की कगार पर नहीं, बल्कि उसके पहले राउंड में एंट्री कर चुकी है। जून के महीने में जिस संघर्ष विराम की उम्मीद पर दुनिया राहत की सांस ले रही थी, वो आज बारूद के धुएं में उड़ चुका है। डोनाल्ड ट्रंप ने आधिकारिक तौर पर सीज फायर को दफन कर दिया है और ऐलान कर दिया कि अब बातचीत का नहीं, ईरान को नेस्त नाबूद करने का वक्त आ गया है। ईरान इस वक्त अमेरिकी सेना के खून का प्यासा हो चुका है। अमेरिका और ईरान के बीच हुआ समझौता मुश्किल से 20 दिन भी नहीं टिक पाया। 7 जुलाई 2026 से अब तक ईरान पर अमेरिका 4 से ज्यादा हमले कर चुका है। यहाँ तक कि पिछले 5 दिनों में अमेरिकी सेना ने ईरान के 10 प्रांतों में मौजूद 310 ईरानी अड्डों पर सीधे हमले किए। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि जिस वक्त ईरान अमेरिका और यूरोप के टॉप नेताओं और जनरलों की हिट लिस्ट जारी कर रहा था, लगभग उसी वक्त इजराइल ने ऐलान कर दिया कि उसने ईरान पर हमले का नया प्लान बना लिया है। ईरान के परमाणु ठिकानों को पूरी तरह से तबाह कर देगा वो। इधर ईरान ने धमकी दी कि ट्रंप और नेतन्याहू समेत 11 से 13 नेताओं को मारने की जो लिस्ट उसने बनाई है, उस लिस्ट का काम शुरू भी हो चुका है। ईरान ने दावा किया कि उसने ओमान पर अमेरिका के सबसे ताकतवर रडार को उड़ा दिया है, जबकि कुवैत में अमेरिका के 2 हाइमार्स रॉकेट सिस्टम और बहरीन में अमेरिका की 5वीं फ्लीट को ईरानी सेना ने ड्रोन और मिसाइल के हमलों से भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया। ईरान पर अंधाधुंध हमले, तेहरान पर जबरदस्त पलटवार। कल रात से अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने ईरान की धरती को शमशान बनाना शुरू कर दिया है। एक ही रात में 140 से ज्यादा भीषण एटमी और स्टील हमले करके ईरान की कमर तोड़ दी गई है। लेकिन ईरान भी चुप नहीं है। ईरान ने कतर, बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइलों की ऐसी बारिश की है कि खाड़ी का आसमान लाल हो चुका है। ट्रंप को सीधे जान से मारने की धमकी मिल रही है और अगले 48 घंटे पूरी मानव सभ्यता के लिए सबसे खौफनाक होने जा रहे हैं। अमेरिका चाहता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला रहे और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर नियंत्रण हो। यही मौजूदा तनाव की सबसे बड़ी वजह है। अब आप ये भी जान लीजिए कि ईरान और अमेरिका ने एक दूसरे पर कहां-कहां हमले किए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक अमेरिका ने 5 दिनों में ईरान के 310 से ज्यादा सैनिक ठिकानों को निशाना बनाया। ये कोई छोटे मोटे ड्रोन हमले नहीं, बल्कि ये ईरान के उन रणनीतिक ठिकानों को मिटाने की साजिश है जिसके दम पर वो दुनिया को आंख दिखाता था। अमेरिकी सेना ने ईरान के बंदर अब्बास, केशम द्वीप, हाजियाबाद, कुहेस्ताक, अबू मूसा द्वीप पर भी भयंकर तबाही की है। बंदर अब्बास पर हमला,
हमलों का पहला केंद्र बंदर अब्बास रहा। ये ईरान की नौसेना का दिल है। अमेरिकी वायुसेना के B-52 बॉम्बर्स ने यहाँ IRGC के मुख्य कमांड कंट्रोल सेंटर को मलबे में तब्दील कर दिया। इसके ठीक बगल में मौजूद चाबहार और बंदरे लेंगा में ईरान के जितने भी एंटीशिप मिसाइल लॉन्च पैड्स थे, उन्हें कल रात के 140 हमलों में पूरी तरह से भस्म कर दिया गया ताकि हॉर्मोज की नाकेबंदी को तोड़ा जा सके। मध्य और दक्षिण पश्चिम ईरान का विनाश। हमलों का दूसरा सबसे बड़ा केंद्र रहा शिराज और ऐवार। यहाँ अमेरिका ने पहली बार अपने सबसे घातक बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल किया। जमीन के सैकड़ों फीट नीचे छिपे ईरान के मिसाइल डिपो को जमीन के अंदर ही दफन कर दिया गया। वहीं एस्फहान में जहाँ ईरान अपने घातक सुसाइड ड्रोन बनाता था, उन फैक्ट्रियों को मलबे का ढेर बना दिया गया। قرار آمریکا برای دخالت در مدیریت تنگه هرمز، امنیت منطقه، تجارت بین المللی و عبور و مرور کشتی‌های نفتکش و تجاری را به طور جدی به مخاطره انداخته و متاسفانه همکاری برخی کشورهای منطقه نیز موجب شده خطر گسترش جنگ در سراسر منطقه افزایش یابد. بر این اساس اعلام می‌گردد پیرو هشدارهای قبلی به هیچ عنوان به آمریکا اجازه دخالت در مدیریت تنگه هرمز را 48 घंटे में दुनिया का अंत, अमेरिका के तूफानी हमले। पेंटागन का दावा है कि उसके 140 सटीक हमलों ने ईरान की आधी से ज्यादा नौसैनिक ताकत को ही खत्म कर दिया है। अमेरिका का कहना है कि उन्होंने ईरान की उस क्षमता को पूरी तरह डिग्रेड कर दिया जिससे वो अंतर्राष्ट्रीय तेल टैंकरों को निशाना बनाता था। इस युद्ध में नुकसान के जो दावे दोनों तरफ से आ रहे हैं, वो रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। एक तरफ वॉशिंगटन जीत का जश्न मना रहा है, तो दूसरी तरफ तेहरान महाविनाश का दावा कर रहा है। लेकिन ईरान के दावे अमेरिका की रातों की नींद उड़ाने के लिए काफी हैं। ईरान की IRGC का दावा है कि उन्होंने ओमान में मौजूद अमेरिकी रडार सिस्टम को अंधा कर दिया है। और इतना ही नहीं, बहरीन की राजधानी मनामा के दक्षिण में मौजूद अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े के ठिकाने पर ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलें सीधे जाकर गिरी हैं, जिससे वहां भयंकर तबाही हुई है। ईरान ने दावा किया कि उसने कुवैत में अमेरिका के 2 हाइमार्स रॉकेट सिस्टम पूरी तरह से तबाह कर दिए। इधर जॉर्डन की सेना ने आधिकारिक पुष्टि की है कि उनके एयर डिफेंस ने अपने हवाई क्षेत्र में घुसती हुई 4 ईरानी मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया। वहीं कुवैत के आसमान में भी आधी रात को सायरन गूंजने लगे, जहां अमेरिकी पैट्रियट सिस्टम ने कई ईरानी ड्रोनों को इंटरसेप्ट किया। इस चौतरफा गोलाबारी में भी ईरान के तटीय इलाकों में भारी नागरिक नुकसान की खबरें हैं।